ठीक है, चलो तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर रहे थे और हमने वो डायग्राम बना के आपको बता दिया था। नहीं, अभी 6 किंगडम खत्म नहीं हुआ है, 5 किंगडम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। तो 5 किंगडम में हमने आपको डायग्राम बना के बता दिया था। ठीक है, जब आप उस डायग्राम को देखोगे तो उससे कुछ आप पॉइंट डिड्यूस कर सकते हो जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा serves as connecting link between kingdom protista serves as connecting link between kingdom monera and rest of the multicellular kingdom monera and rest of the multicellular kingdom। लिख लिया। दूसरा लिखिए, there are two kingdoms which includes both autotrophic and heterotrophic organism. There are two kingdoms which includes both autotrophic and heterotrophic organism, that is monera and protista. That is monera and protista। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, there are three kingdoms which includes autotrophic organism। There are three kingdoms which includes autotrophic organism, that is monera, protista and plantae। That is monera, protista and plantae। And there are four kingdoms which includes heterotrophic organism, that is monera, protista, fungi, monera, protista, fungi and animalia। monera, protista, fungi and animalia। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, there is only one kingdom which is exclusively autotrophic। There is only one kingdom which is exclusively autotrophic, that is plantae। And there are two kingdoms which is exclusively heterotrophic, that is fungi and animalia। fungi and animalia। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, 6 kingdom classification and 3 domains of life। 6 kingdom classification and partially heterotrophic feature plant।
ठीक है, वैसे तो मोनोट्रोपा भी है, साप्रोफिटिक होता है, ठीक है, तो एक्सेप्शंस है। ओके ना, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन एंड थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास है, इंक्लूसिव मतलब उसमें इंक्लूडेड है। जैसे मान लो अलावा सर है, he exclusively teaches chemistry at Genesis. I am not exclusive to Genesis. मैं और भी जगह बॉटनी पढ़ाता हूँ, तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। एक्सक्लूसिव में, इंक्लूसिव मतलब मैं जेनेसिस भी पढ़ाता हूँ, मैं एक्स प्लेस पे भी पढ़ाता हूँ, मैं वाई प्लेस पे भी पढ़ाता हूँ, दैट इज इंक्लूसिव। ये सब मेरे में इंक्लूडेड है एज ए बॉटनी टीचर। समझ में आया? ठीक है ना, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन एंड थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ बाय कार्ल वूज। बाय कार्ल वूज। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि जो हमारा किंगडम मोनेरा है, ठीक है, ये जो किंगडम मोनेरा है, दिस किंगडम मोनेरा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट किंगडम, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया on the basis of cell wall and cell membrane structure. Cell wall and cell membrane structure. ठीक है, try down. According to whose? According to whose? Kingdom Monera can be divided into Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria and Eubacteria on the basis of cell wall and cell membrane structure. On the basis of cell wall and cell membrane structure. देखो, अगर इन दोनों में एक को चूज करना है तो यू विल गो फॉर सेल वॉल, ठीक है। अगर मान लो चॉइस में आता है कि मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कुछ और लिखा दो चॉइस, तो यू विल गो फॉर सेल वॉल। अगर सेल वॉल नहीं है, यू विल गो फॉर सेल मेम्ब्रेन। और दोनों है, ए सेल वॉल है, बी सेल मेम्ब्रेन है, और सी में ए और बी है, तो यू विल गो फॉर ए एंड बी, दैट इज सी। ये क्वेश्चन हर फॉर्मेट में आ चुका है, आपको प्रीवियस ईयर में दिखेगा। यू विल गिव प्रेफरेंस टू सेल वॉल, ठीक है। और अगर सेल वॉल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन, अगर दोनों है और दोनों चॉइस में है, यू विल गो फॉर बोथ। समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है ना। अब देखो, ये दो किंगडम हो गए, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। उसके अलावा हमारे पास चार किंगडम और है, दैट इज फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। ये चार किंगडम हो गए। तो कार्ल वूज ने कहा कि ये जो हमारे 6 किंगडम्स हैं, इनको हम 3 डोमेन्स में बांट सकते हैं। डोमेन मींस बाउंड्री। वी कैन ग्रुप देम इनटू 3 डिफरेंट डोमेन्स। एक डोमेन ये हो गया आर्कीबैक्टीरिया, एक डोमेन यूबैक्टीरिया, एक डोमेन ये चारों किंगडम। किस बेसिस पे? बेसिस वाज 16S rRNA सीक्वेंस। इन्होंने कहा कि 16S rRNA सीक्वेंस के बेसिस पे हम इसको
3 डिफरेंट डोमेन्स में बांट सकते हैं। कौन कौन सा डोमेन था? एक था आर्किया, दूसरा था बैक्टीरिया और तीसरा था यूकैरिया। मतलब क्या है, ये जो 16s आरआरएनए का सीक्वेंस है, ये आर्की बैक्टीरिया में अलग है, यू बैक्टीरिया में अलग है, और इन चारों में एक जैसा है और इन दोनों से अलग है। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? राइट ऑन। अकॉर्डिंग टू वूज, these six kingdoms can be grouped into three different domains on the basis of cell wall and cell membrane structure. On the basis of cell wall and cell membrane structure. Sorry. On the basis of 16S rRNA sequence. Sorry. On the basis of 16S rRNA sequence. And these domains are archaea, bacteria, and eukarya. These domains are archaea, bacteria, and eukarya. देख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये जो किंगडम मोनेरा है सर, ये 16 आर ने समझ नहीं है। देखो, आरआरएनए जो होता है ना, बहुत सारे टाइप का होता है। उसमें एक टाइप है 16S आरआरएनए। आपने बेसिस पढ़ा होगा ना कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। जैसे आरएनए में AUGC होगा, T होता नहीं है। तो अगर आप 16S आरआरएनए का सीक्वेंस देखेंगे तो जो आर्किया है उसमें अलग है, जो यू बैक्टीरिया है दैट इज बैक्टीरिया उसमें अलग है, और जो यूकैरिया है उसमें अलग है। उसने कहा कि इसके बेसिस पे हम इसको 3 अलग डोमेन में बांट सकते हैं। समझ में आया अब अवनी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज किंगडम मोनेरा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल वाला पार्ट जो होगा मैं किंगडम मोनेरा में पूरा डिस्कस कर दूंगा। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल चैप्टर 8 में आएगा तो वहां पे मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए। दिस किंगडम इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सोल member of this kingdom is bacteria. Sole member of this kingdom is bacteria. Next point लिखिए। They are cosmopolitan. Cosmopolitan मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। जहां आप सोच सकते हो, पानी में, हवा में, मिट्टी में, ठीक है, बर्फ में, समुद्र के अंदर, हॉट स्प्रिंग में, जहां भी सोचो वहां पे प्रेजेंट है। सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट।
they are simple in structure and complex in behavior. They are simple in structure and complex in behavior. Next देखिए, metabolically it is most diverse group. Metabolically it is most diverse group. ठीक है ना? अगर आपको याद होगा तो जब मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कि जो मोनेरा है उसमें ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, और हेटरोट्रॉफिक तो कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में मिलेंगे, मोनेरा में। तो दैट्स व्हाई वी से इट इज मेटाबॉलिकली मोस्ट डाइवर्स क्रॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, SHAP, it is divided into, it is divided into 4 different types. ठीक है, when it is rod shaped it is known as bacillus. When it is spherical it is known as coccus. When it is spiral it is known as spirulum. And when it is comma shaped it is known as vibrio. जल्दी से बना लीजिए, बन गया ना? ये जो 4 शेप है इसमें जो सबसे कॉमन है दैट इज बैसिलस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोस्ट कॉमन शेप इज बैसिलस। मोस्ट कॉमन शेप इज बैसिलस। मोस्ट कॉमन शेप इज बैसिलस। अब देखो, अगर मान लो 2 बैक्टीरिया साथ में प्रेजेंट है, जैसे ऐसे, ठीक है, या ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं डिप्लो। तो डिप्लोकोकस, डिप्लोबैसिलस। अगर मान लो इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ चेन, वी कॉल इट स्ट्रिप्टो। And if it is present in form of organized mass, like this, it is known as Staphylo. So Diplococcus, Streptococcus, Staphylococcus. Right on. If 2 bacteria are present together, if 2 bacteria are present together, it is known as diplo. If it is present in form of chain, if it is present in form of chain, it is known as stripto. It is known as stripto.
and if it is present in form of group, and if it is present in form of group, it is known as Staphylo. It is known as Staphylo. ठीक है? हम बैक्टीरिया को दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी, on the basis of staining property, bacteria is divided into two different types. Bacteria is divided into two different types, that is gram positive and gram negative. Divided into two different types, that is gram positive and gram negative. This technique is known as gram staining. This technique is known as gram staining, developed by Christian Gram. This technique is known as gram staining, developed by Christian Gram. He used gram stain, that is crystal violet, as a stain, which is bluish purple in color, crystal violet as a stain, which is bluish purple in color. लिख लिया? लिख लिया सबने? अरे भाई लोग, लिख लिया? ठीक है. अब देखो, मैं क्या है ये टेक्निक में एक फ्लो चार्ट से समझा रहा हूं. ठीक है, एक फ्लो चार्ट से आपको समझा रहा हूं, और मैं कुछ लिखवाऊंगा लास्ट में, थोड़ा सा कंक्लूजन का पार्ट लिखवा दूंगा, आप इसको समझ लेना, और साथ के साथ अगर बना सकते हो तो हमारा टाइम बच जाएगा. ठीक है, तो साथ के साथ आप इसको बना लेना जैसे जैसे मैं बना रहा हूं. बाकी जो नहीं समझ में आएगा आप मेरे से पूछ लेना. ठीक है, देखो इसने क्या किया, क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्लाइड लिया. ठीक है, और जैसे हम लोग ब्रेड में बटर या जैम नहीं लगाते, वैसे ही बैक्टीरिया को यहाँ पे ऐसे स्प्रेड कर दिया. ठीक है, दिस इज नोन एज बैक्टीरियल स्मीयर. ठीक है, अब इसको क्या किया इसने, एयर ड्राई कर दिया, मतलब हवा से इसको सुखा दिया, हवा में रख दिया, ये सूख गया. ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या किया, स्टेन्ड विथ क्रिस्टल वॉयलेट. ठीक है, स्टेन से स्टेन कर दिया, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, ऑल बैक्टीरिया becomes bluish purple in color.
सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो गए, ब्लूइश पर्पल कलर के हो गए। ठीक है ना। अब क्या किया, ठीक है, इसको वॉश किया वाटर से टू रिमूव द एक्सेस स्टेन। सो इट इज washed with water to remove excess stain। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा स्टेन था जेंटली वॉश करेंगे, ऐसा नहीं कि रगड़ रगड़ के धोएंगे, आराम से धो, वाटर से, ड्रॉपर से जनरली वॉश करते हैं हम लोग, वॉश कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इट इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों हम पोटेशियम आयोडाइड या आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट कर रहे हैं, ये जो क्रिस्टल वॉयलेट है हमारा, वो जाके सेल वॉल में अटैच होता है बैक्टीरिया के, तो हम चाहते हैं कि वो वहां पे स्टेबलाइज हो जाए, बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CVI कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, वी विल वॉश इट विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन और इथेनॉल। ठीक है, इनमें से किसी से वॉश कर देंगे, एसीटोन या इथेनॉल से। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, देयर आर टू ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, one with stain and another without stain. The one with stain is gram positive and another without stain is gram negative। ठीक है, और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फर्दर विजुअलाइज करना है, देखना, तो स्टेन करना पड़ेगा, देन इट इज स्टेन्ड विथ सैफ्रनिन, इट इज स्टेन्ड विथ सैफ्रनिन। बन गया, रजनीश का तो बड़ा फास्ट चल रहा है, सबने बना लिया। चलो ठीक है, अब यहां पे पिंक कलर अपीयर है। हाँ, अगर मतलब सैफ्रनिन से करोगे तो पिंक कलर टेस्ट दिखेगा। मैंने कहा कि हम यहाँ पे केआई सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं। केआई सोल्यूशन क्या करता है, इसका आयोडीन क्रिस्टल वॉयलेट से बाइंड कर जाता है, तो एसीटोन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन और इथेनॉल, ठीक है, तो ये क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, और वो वॉल में स्टेन को स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, अब स्मीयर का मतलब होता है जैसे ब्रेड में जैम में लगाते हैं ना हम लोग, बटर जैम, एक पतला सा लेयर, दैट इज स्मीयर। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि भाई वाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन्स द कलर एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो स्टेन को लूज कर देता है, उसका रीजन क्या है देखो। ये मान लो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो जब आप इसको स्टेन करोगे तो इसके जो ये सेल वॉल है ऐसे, उसमें ग्रिड्स हैं। ठीक है, और जो स्टेन आपने क्रिस्टल ब्लूइश पर्पल किया,
वो इन्हीं ग्रिड्स में आके लॉक हो जाता है, तो इधर भी लॉक हो जाएगा, इसी कारण आपको कलर दिखता है। अब जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश करते हो, ठीक है, तो होता क्या है, ग्राम पॉजिटिव में देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है, सेल वॉल इसका इंटैक्ट रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, देयर इज लूजनिंग ऑफ क्रॉस लिंकेज, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रिड साइज है अब ये बड़ा बड़ा हो गया, तो अब जो स्टेन का साइज था वो मॉलिक्यूल का तो छोटा है, इस ग्रिड में तो होल्ड होगा नहीं, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, स्टेन विल कम आउट। ऐसा क्यों है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में भी हम लोग ऐसा आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन होता है मेनली, और यहाँ पे मेनली लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, जबकि लिपोपॉलीसेकेराइड में क्रॉस लिंकेज लूजन हो जाता है। तो लिख लीजिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, gram negative bacteria loses stain because gram negative bacteria loses stain because treatment with organic solvent, treatment with organic solvent results in loosening of cross linkage, loosening of cross linkage in cell wall, loosening of cross linkage in cell wall. As a result, stain comes out. As a result, stain comes out. ठीक है, लिख लिया? हो गया, सबने कर लिया ना? नेक्स्ट हेडिंग इज अभी पढ़ेंगे किस चीज का बना होता, अभी अभी जस्ट आएगा, अभी थोड़ी देर में आएगा। ग्राम पॉजिटिव में मेनली पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, अब वही करना है। ओके, कर लिया सबने ना? नेक्स्ट हेडिंग इज बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हेडिंग इज बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। जैसे मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं, आप भी बना लीजिए। सेल इनवेलप which consists of glycocalyx, cell wall and cell membrane. Then surface appendages, that is flagella and villi. Then bacterial cytoplasm, which contains nucleoid or genophore
और प्रोक्रोमोसोम और incipient nucleus. Then plasmid, then ribosome, then inclusion bodies like glycogen granules, ठीक है, volatile granules, protein crystals, oil droplets, PBH, PBH, PBH stands for poly beta hydroxy butyrate. बन जाए तो बना दे, बता देना। बन गया सबका? Now write down heading cell envelope. Write down heading cell. क्या पूछा? किसी ने कुछ पूछा? कौन है? निकिता चौधरी? नहीं सब, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जो भी, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, आप एनसी पहले आपको पढ़ने का तरीका, मैं मेरा जो मानना है, पहले आप नोट्स पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है मेरे सब्जेक्ट में, इन दो के अलावा। अगर एनसीईआरटी का कोई पॉइंट मिस होता है तो आप उसको ऐड कर लीजिए नोट्स में अपने, होना नहीं चाहिए। बाई चांस अगर मिस हो गया, ठीक है, 2R इज ह्यूमन, तो हो सकता है मेरे से मिस हो जाए, बट रेयरिटी होता है, कुछ मिस हो गया तो हो गया, तो आप प्लीज उसको ऐड कर लीजिए। और आपको कुछ नहीं पढ़ना उसके अलावा, कोई बुक नहीं, कोई बुकलेट नहीं, कुछ नहीं मेरे सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं जानता। हाँ, क्वेश्चन कीजिए कहीं से भी, और आप जो नहीं समझ में आता मेरे से पूछिए, एक एक करके भेजिए। अगर मैं बोल दूं उसको छोड़ दो, छोड़ देना, नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है? ओके, चलिए ना, तो हेडिंग सेल एनवेलप। सेल एनवेलप, it consists of glycocalyx, cell wall and cell membrane. First write down glycocalyx. First write down glycocalyx. Glycocalyx consists of slime layer and capsule. Glycocalyx consists of slime layer and capsule. Both these layers
both these layers are made up of polysaccharide. Both these layers are made up of polysaccharide. ठीक है ना? ये जो स्लाइम लेयर है, इट इज लूज शीट लाइक कवरिंग. ठीक है, इसका काम क्या है? इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल को सूखने से रोकता है, पहला. दूसरा, इट हेल्प्स इन एग्रीगेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल को आपस में इकट्ठा होने में हेल्प करता है. ठीक है. तीसरा, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल. तो तीन पॉइंट बताया मैंने. पहला बोला कि ये न्यूट्रिएंट के लॉस को प्रिवेंट करता है. दूसरा, डेसिकेशन मतलब ड्राइंग ऑफ बैक्टीरियल सेल को प्रिवेंट करता है. तीसरा, एग्रीगेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल में हेल्प करता है. राइट डाउन. स्लैम लेयर, इट इज लूज शीट लाइक कवरिंग. इट इज लूज शीट लाइक कवरिंग. It is loose sheath-like covering, which prevents desiccation of bacterial cell, which prevents desiccation of bacterial cell. Prevents loss of nutrient. Prevents loss of nutrient. And also helps in aggregation of bacterial cell. ठीक है. Next is capsule. It is outer rigid covering. Outer rigid covering responsible for pathogenicity. Responsible for pathogenicity, that is disease causing ability. Responsible for pathogenicity, that is disease causing ability. ठीक है. अगर आपको याद होगा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, उसमें आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन हमने पढ़ा था. तो एस स्ट्रेन के पास कैप्सूल था, इसलिए वो डिजीज कॉज कर पा रहा था. आर स्ट्रेन के पास कैप्सूल नहीं था, इसलिए वो डिजीज नहीं कॉज कर पा रहा था. तो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी में ना इसका कैप्सूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स. नेक्स्ट लिखिए सेल वॉल. नेक्स्ट हेडिंग इज सेल वॉल. तो सेल वॉल जो है, इट इज आउटर रिजिड कवरिंग. ठीक है, विच प्रोवाइड्स ए डिफाइंड शेप टू बैक्टीरियल सेल. आउटर रिजिड कवरिंग है जो बैक्टीरियल सेल को एक डिफाइंड शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है. इट प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन. अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बैक्टीरियल सेल को डालिएगा तो एंड ऑस्मोसिस होगा, पानी अंदर की तरफ आएगा, बैक्टीरियल सेल स्वेल करेगा, तो जो इंटरनल प्रेशर है उसको काउंटर करेगा ये रिजिड सेल वॉल, तो उसको बर्स्ट करने नहीं देगा. राइट ऑन. इट इज आउटर रिजिड कवरिंग. It is outer rigid covering which provides a defined shape to bacterial cell. Which provides a defined shape to bacterial cell. ठीक है. It prevents
bursting of it prevents bursting of bacterial cell. It prevents bursting of bacterial cell in hypotonic medium. Bursting of bacterial cell in hypotonic medium. ठीक है ना। अगर हम ग्राम पॉजिटिव को देखें, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो यहां दो पार्ट है, पेप्टिडो एंड ग्लाइकन। पेप्टिडो का मतलब क्या होता है? एमिनो एसिड ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, और ग्लाइकन का मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो ये जो एमिनो एसिड ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड है, यहां पे वी हैव टेट्रापेप्टाइड, मतलब 4 amino acid joined by peptide bond, and the sugar part is represented by NAM, that is N-acetyl muramic acid, and NAG, that is N-acetyl glucosamine. ठीक है, Pradhan, in case of gram positive bacteria, in case of gram positive bacteria, cell wall is made up of peptidoglycan. Amino acid part is represented by a tetrapeptide. Amino acid part is represented by a tetrapeptide. And sugar part is represented by NAM. Sugar part is represented by NAM, that is N-acetyl muramic acid, N-acetyl muramic acid, and NAG, that is N-acetyl glucosamine, that is N-acetyl glucosamine. ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल मतलब थर्सडे को शो करते हैं खत्म। ठीक है, थैंक यू।